बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां देर रात रामकृष्ण आश्रम में जमकर बवाल होता है। यहां के सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों को चोटें आई है। आश्रम में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई है। दावा है कि रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की जमीन को लेकर हिमालयन ब्रह्मा समाज और रामकृष्ण मिशन संस्था में विवाद चल रहा है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। शिमला में ब्रह्मा समाज का 2 दिन का अधिवेशन है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंच गए। इस दौरान पूजा खत्म होने के बाद जब आश्रम के सन्यासियों ने लोगों से मंदिर से जाने को कहा तो विवाद बढ़ गया, जिसके बाद हंगामा हो गया, तोड़फोड़ होने लगी। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं, जहां पर रामकृष्ण आश्रम में जमकर बवाल होता है। किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे पर सामान फेंका जाता है। ये जंग का अखाड़ा रामकृष्ण आश्रम बन गया। यहां के सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। और आपको बताएं कि यहाँ पर आरोप यह है कि सन्यासियों ने जब लोगों से कहा, उसके बाद भी आश्रम को खाली नहीं किया गया। बवाल बढ़ने पर आश्रम में तोड़फोड़ होती है, हंगामा होता है, पत्थरबाजी भी आप देख सकते हैं। और पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों को चोटें भी आई हैं। हालात बेकाबू हो जाते हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की जमीन को लेकर हिमालयन ब्रह्मा समाज और रामकृष्ण मिशन संस्था में विवाद चल रहा है। विवाद पहले से चल रहा है, मामला कोर्ट में है। और उसके बाद अब देखिए कि जब ये यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तो कल किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ होती है। मंदिर का जो परिसर है वो कुछ अन्य लोगों द्वारा जो है उसको जो है अपने इसमें अधिकार क्षेत्र में लिया गया है। और आज जो है हमारे लोग भी जो है इसमें दर्शन करने के लिए जो जाना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि इसमें जो है कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है। और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है। और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहे। ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की, तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गया, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। तो फिर कलश स्थापना, जब मंदिर है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी 28 जनवरी को इसका डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। दरअसल 16 नवंबर को रामकृष्ण मिशन आश्रम में दर्शन करने के लिए 50 से 60 लोग पहुंचे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद भी ये लोग आश्रम से बाहर नहीं गए और कलश की स्थापना करने लगे, जिस पर आश्रम के लोगों ने आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस और एसडीएम ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मामला बढ़ता चला गया। मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पथराव और डंडे से भी हमला होता है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बवाल को शांत करवाने की कोशिश भी की। 2 बजे के आसपास जब कई लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे, पत्थरबाजी यहां पर हुई, तोड़फोड़ हुई और कुल मिलाकर खूब बवाल यहां पर आश्रम पर कटा है। और आपको सीधी तस्वीरें यहां आश्रम की हम दिखाना चाहेंगे, क्या कुछ यहां पर पूरी रात हुआ है और किस तरह से पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद जो आश्रम में भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। दरअसल ये जो पूरा विवाद है ये यहाँ पर इस आश्रम पर कह सकते हैं एक तरह से कब्जे को लेकर है, लेकिन मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है और अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी हो रही है। लेकिन इसी बीच में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। एक तरफ जो रामकृष्ण मिशन है उसके लोग यहाँ पर मौजूद थे और दूसरी तरफ हिमालयन ब्रह्म समाज जो लोग कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में संघर्ष यहाँ हम कह सकते हैं रात को देखने को मिला। राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। राजेंद्र, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक?
हाँ बिल्कुल जसप्रीत, मौके पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यही वो आश्रम है जहां पूरा बवाल कटा। करीब 5:40 से लेकर रात के 2 बजे तक यहां बवाल होता रहा। जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो FIR में उसके अनुसार अगर हम कहें तो 5:40 तक पर कुछ लोग यहां पर पहुंचे, 50 से 60 लोग यहां पर पहुंचे और अंदर आश्रम में गए। ये वो आश्रम है जहां पर पूजा जारी थी और यहां पर कलश स्थापना की उनकी तरफ से बात कही गई, कोशिश की गई, लेकिन यहां पर जो संत है उनकी तरफ से इस बात को नकारा गया। लेकिन उसके बाद फिर यह विवाद बढ़ता गया, पुलिस को बुलाया गया, SDM यहां पर मौके पर पहुंचे, ASP यहां पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ, और उसके बाद फिर बवाल बढ़ता गया। बवाल बढ़ते बढ़ते नौबत पत्थरबाजी तक आ पहुंची, नौबत फिजिकल संघर्ष तक आकर पहुंची और उसी के बीच में कई लोग यहां पर घायल हुए, अस्पताल पहुंचे, ट्रीटमेंट हुआ और अंत में पुलिस ने FIR इस पूरे मामले पर दर्ज कर ली है। लेकिन जो संघर्ष है वो भक्तों के 2 गुटों के बीच में हुआ और आश्रम के ऊपर कब्जे को लेकर। दरअसल जो मेन बात है वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल शिमला के, राजधानी शिमला के प्राइम लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी है और इसी के ऊपर कब्जे की ये पूरी कहानी है। जो ये संघर्ष हम देख रहे हैं, ये पूरा संघर्ष इसी के ऊपर कब्जे को लेकर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से बिल्कुल सटा हुआ ये मंदिर परिसर है और बड़ी काफी लैंड, यहां पर लैंड होल्डिंग बहुत अच्छी इस टेंपल की है और डोनेट की गई ये पूरी लैंड है और उसी के ऊपर कब्जे को लेकर ये पूरी कहानी है। मामला हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट में था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आने वाले कुछ दिनों में इस मामले को लेकर है। लेकिन उससे पहले किस तरह से मंदिर परिसर के ऊपर और इस पूरे कैंपस के ऊपर अपना बिल्कुल कब्जा ये बवाल स्थापित होता किया है। जाए, राजेंद्र, आप कहानी नजर यही बनाए है रखिए, जो आगे भी पूरी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया